हेलो दोस्तों, माय नेम इज प्रमोद कुमार। वेलकम टू एनआईटीएस क्लासेस। आज 12th क्लास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत हम बताने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। तो कल मैं बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है। ए इक्वल टू बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला को हम लोग किस प्रकार यूज करते हुए न्यूमेरिकल बनाएंगे इसका मैं बता चुका था कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के लिए जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे पॉइंट दिया हुआ है। एक पॉइंट ये टेस्ट चार्ज है Q0, एक पॉइंट Q1 और एक पॉइंट Q2 है। तो इस टेस्ट चार्ज पे ये क्या करेगा, एक फील्ड जनरेट करेगा E1 और ये भी क्या करेगा, एक फील्ड जनरेट करेगा E2, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसके लिए हम बताए थे कि ई नेट का जो वैल्यू होता है दोनों का वेक्टर सम होता है, मतलब E1 प्लस E2 के बराबर होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दोनों को क्या करना पड़ता है, वेक्टर सम करना पड़ता है। तो इसी तरीके से मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ और क्वेश्चन से समझता हूँ। जैसे मान लिया जाए एक क्वेश्चन है, एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर में यहाँ पे एक चार्ज प्लस Q1, ये प्लस Q2, ये प्लस Q3 और यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q0 और यहाँ पे बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस टेस्ट चार्ज पे क्या होगा। अगर मान लिया जाए कि इसका साइड ए है, तो इस टेस्ट चार्ज पर इन तीनों चार्ज के द्वारा कितना फील्ड लगेगा ये हमको निकालना है। मतलब हमको निकालना है कि ई नेट क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको 1 मान लेते हैं, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। और इस क्वेश्चन में अगर दे दिया कि Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 जो है Q के बराबर है। ठीक है, तो चार्ज इक्वल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इक्वल जनरेट होगा। तो Q2 चार्ज ये टेस्ट चार्ज पे क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इस प्रकार से E2 से। Q3 चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा E3 से। Q1 चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा इस प्रकार से, मतलब कि E1 से। ठीक है, तो अगर बात करें E नेट का, तो E नेट इक्वल टू E1 प्लस E2 और प्लस E3। ठीक है, अब क्या है कि इन दोनों फील्ड के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। मतलब E2 और E3 के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। तो सबसे पहले E2 और E3 को सोल्व करते हैं। तो इसके लिए फील्ड मान लेते हैं कि E फील्ड बना, क्योंकि यहाँ पे चार्ज सेम है तो सेम चार्ज के कारण फील्ड भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो सबको हम लोग मान लेते हैं क्या कि E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3 जो है E के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि चार्ज सेम है इसलिए फील्ड भी क्या होगा, सेम फील्ड होगा। तो E2 और E3 के लिए सोल्व कर रहे हैं, 4 E2 एंड E3। तो E2 एंड E3 के लिए E नेट का वैल्यू निकालेंगे। तो E नेट इक्वल टू रूट अंडर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और cos कितना, 90 डिग्री। ठीक है, cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो कहने का मतलब है कि E नेट का जो वैल्यू आएगा रूट अंडर E1 का स्क्वायर और प्लस E2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो E नेट का जो वैल्यू आएगा, रूट अंडर E का स्क्वायर और प्लस E का स्क्वायर। क्योंकि चार्ज सेम है इसलिए फील्ड भी क्या होगा, सेम। मतलब E1 E2 किसके बराबर है, E के बराबर। तो E नेट का जो वैल्यू आया रूट अंडर 2E के इक्वल आया। तो E नेट किसके लिए आया है, E2 एंड E3 के लिए। E नेट का जो वैल्यू भी आया है E2 एंड E3 के लिए।
अब हमको मालूम करना है कि E1 के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो E1 का निकालते हैं। तो E1 का K Q1 मतलब Q1 किसके इक्वल है, Q के इक्वल है, तो KQ बाई R स्क्वायर मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये दोनों चार्ज के बीच में, तो AA ये कितना हो जाएगा √2 है, तो मतलब ये हो गया √2A का स्क्वायर, तो बन जाएगा KQ बाई 2A स्क्वायर। अब टोटल E नेट निकालते हैं, तो E नेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, E नेट इक्वल टू KQ बाई 2A स्क्वायर मतलब E1 का और प्लस E2 E3 का, तो E2 E3 का क्या है √2 E किसके इक्वल है, KQ बाई A स्क्वायर का, तो E नेट का वैल्यू हो गया, E नेट का वैल्यू हो गया KQ बाई A स्क्वायर कॉमन हो गया, तो ये बन गया 1/2 और प्लस √2 E नेट का वैल्यू ये हो गया। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें। हम फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं कि 3 चार्ज दिया हुआ है Q1 Q2 Q3 और इस कॉर्नर टेस्ट चार्ज पे हमको बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब ये स्क्वायर है, सभी बीच का डिस्टेंस मतलब दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना a दिया हुआ है, मतलब इसका साइड कितना दिया हुआ a दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोल चुका है कि Q1 Q2 Q3 Q के बराबर है, इक्वल है, तो चार्ज इक्वल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो E नेट निकाल रहे हैं, तो E नेट इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। तो अगर बात करें तो ये चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये भी चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये चार्ज इस टेस्ट चार्ज को रिपेल किया, तो इन दोनों के बीच में कौन कितना बना 90 डिग्री, मतलब E2 E3 के बीच में 90 डिग्री, तो इसका जो आ गया √2 के इक्वल आ गया। लेकिन इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है √2 है, तो E1 का वैल्यू है KQ बाई R स्क्वायर, मतलब R मतलब दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस मतलब √2 के स्क्वायर, तो KQ बाई 2A स्क्वायर, दोनों को जब ऐड किए तो इसका आंसर इतना आ गया। आप लोग स्क्रीनशॉट लें। इसी तरीके से क्वेश्चन दे देगा ट्रायंगल्स का, इसी तरीके से क्वेश्चन अलग अलग चीज का देगा, तो इसी प्रकार से निकालना है। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम टाइप क्वेश्चन का। इक्विलिब्रियम टाइप क्वेश्चन मतलब इक्विलिब्रियम टाइप क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि E नेट का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लिए कि एक चार्ज प्लस Q है, एक चार्ज प्लस 4Q है। अब इस पे क्वेश्चन पूछा कि हम थर्ड चार्ज को किस पोजीशन पे रखें कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, 0। मतलब थर्ड चार्ज को हम कहां पे रखें जहां पे E नेट का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0। ठीक है, तो चेक करते हैं। अगर हम थर्ड चार्ज को यहां पे रखें तो इसका बीच का डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, मतलब कहने का मतलब है कि ये चार्ज बड़ा है तो इसका इफेक्ट इस टेस्ट चार्ज पे ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो यहां तो रख नहीं कर सकते क्योंकि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो मैग्नीट्यूड ज्यादा होने से ये इस पे इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। अगर यहां पे रखें तो यहां पे रखने से क्या होगा कि ये चार्ज इसको क्या किया, रिपेल किया, ये भी चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो दोनों का डायरेक्शन तो एक ही तरफ हो जाएगा, E1 भी एक ही तरफ, E2 भी एक ही तरफ। इधर भी यही होने वाला है, E1 एक ही तरफ, E2 एक ही तरफ। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर लाइक चार्ज होगा, अगर लाइक चार्ज होगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं, लाइक चार्ज जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस में, तो अगर थर्ड चार्ज हम लोग को उन दोनों के बीच में रखना पड़ेगा, मतलब कि बोथ चार्ज हम लोगों को इन दोनों के बीच में रखना पड़ेगा थर्ड चार्ज को, तभी E नेट का वैल्यू क्या होगा, 0। अब सोचिए कि थर्ड चार्ज को अगर यहाँ पे रखें बीच पोजीशन पे तो भी 0 नहीं होगा क्योंकि इसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, इसका इफेक्ट कम पड़ेगा। तो इसीलिए अगर मान लें कि दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कैपिटल L है,
तो थर्ड चार्ज को बीच से कुछ अलग यहाँ पे रखना पड़ेगा टेस्ट चार्ज, ठीक है। अगर ये दोनों चार्ज के बीच में हम डिस्टेंस मान लिए x, तो इसका डिस्टेंस क्या आ जाएगा l माइनस x, ठीक है। तो E नेट का वैल्यू 0 का मतलब ये हुआ कि E1 इक्वल टू क्या आ जाएगा E2। तो E1 के लिए देखें तो K Q और y r स्क्वायर, r इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है x स्क्वायर। इसका बात करें तो K 4Q और y l माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। K से K कटा, Q से Q कटा, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 बाई l माइनस x का होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या करें, l माइनस x बाई x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, तो l माइनस x बाई x इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो l माइनस x बाई x इक्वल टू प्लस 2, l माइनस x बाई x इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। तो l माइनस x इक्वल टू 2x, तो l इक्वल टू 3x, तो x का वैल्यू कितना आ गया l बाई 3। इधर से अगर बात करें तो l माइनस x इक्वल टू माइनस 2x, तो l इक्वल टू माइनस x, और x का वैल्यू कभी भी मतलब डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये वैल्यू तो होगा नहीं। तो वैल्यू कौन सा सही है, x इक्वल टू l बाई 3, मतलब इसको l बाई 3 पे रखना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा l माइनस l बाई 3 मतलब 12 बाई 3। मतलब कहने का मतलब है कि इससे जो टेस्ट चार्ज है l बाई 3 पे रखना पड़ेगा और इससे 12 बाई 3। इसको आप स्क्रीनशॉट ले, इसका थोड़ा ट्रिक भी बता देते हैं। अगर इसको ट्रिक से सॉल्व करना है तो इसका जो आंसर आया था याद रखिएगा कि x इक्वल टू क्या है l बाई 3। इसको हम ट्रिक मेथड से सॉल्व करते हैं। इसको अगर ट्रिक मेथड से सॉल्व करें जब लाइक चार्ज होगा तो इसके लिए ट्रिक आता है x इक्वल टू रूट अंडर q1 बाय रूट अंडर q1 प्लस रूट अंडर q2 इनटू l। ये इसका ट्रिक है, शॉर्टकट, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो रूट अंडर q1 क्या है q, q2 q1 क्या है रूट अंडर q, q2 क्या है रूट अंडर 4q इनटू l। रूट अंडर q इसमें कॉमन ले लेंगे, इसमें रूट अंडर q कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2 इनटू l, रूट q से रूट q कटा तो l बाई 3, मतलब ये l बाई 3, तो ये कितना 12 बाई 3। ये इसका ट्रिक है, शॉर्टकट है, इसको आप नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो याद रखिएगा कि अगर लाइक चार्ज रहेगा पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो थर्ड चार्ज को हम लोग इन दोनों के मिड पे रखते हैं, ठीक है। अगर अनलाइक चार्ज रहेगा तो दोनों के साइड में रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लस q और माइनस 9q और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर कैपिटल L दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि थर्ड चार्ज को कहां पे रखें कि E नेट का वैल्यू क्या आ जाए 0, मतलब E नेट का वैल्यू क्या आ जाए 0, थर्ड चार्ज कहां पे रखें। तो इसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा। अगर इसको बीच में रखें, सपोज कीजिए कि टेस्ट चार्ज को हम बीच में रखें, तो ये चार्ज इसको अट्रैक्ट किया, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो दोनों फील्ड की डायरेक्शन एक ही तरफ, तो ई नेट का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है मीडियम। अगर यहाँ पे रखें तो ये इसको क्या किया अट्रैक्ट करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, लेकिन डिस्टेंस कम होने की वजह से इसका इफेक्ट इस पे ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ई नेट का वैल्यू 0 नहीं होगा, तो टेस्ट चार्ज को कहीं ना कहीं यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो इसको क्या करेगा रिपेल करेगा, डिस्टेंस कम होने की वजह से इसका इफेक्ट और डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से दोनों का इफेक्ट लगभग क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, इसलिए टेस्ट चार्ज को हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो इसको क्या किया रिपेल, ये इसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा E1 और ये क्या हो जाएगा E2। तो मेरा कहने का मतलब है कि टेस्ट चार्ज को कहाँ पे रखना पड़ेगा इस पोजीशन पे। इसको मान लिए कि दोनों के बीच का डिस्टेंस x है,
ये x है, अब निकालते हैं। तो ई नेट का मतलब हुआ कि E1 इक्वल टू क्या हो गया E2। तो E1 सोल्व करते हैं तो KQ बाई एक्स स्क्वायर और KQ बाई L प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, KQ मतलब 9Q है ना। ठीक है, तो K से K कटा, Q से Q कटा, तो ये आ गया 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 9 बाई L प्लस x का होल स्क्वायर। तो इसको इधर भेज दिया तो L प्लस x बाई x का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। तो L प्लस x बाई x इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो इसका वैल्यू आ जाएगा L प्लस x बाई x इक्वल टू प्लस 3। तो L प्लस x इक्वल टू 3x, तो L इक्वल टू 2x। तो x का वैल्यू कितना आ गया L/2। एक दूसरा वैल्यू है L प्लस x बाई x इक्वल टू माइनस 3। तो L प्लस x इक्वल टू माइनस 3x। तो L इक्वल टू माइनस 4x और माइनस पॉसिबल नहीं। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू L/2। तो 9Q से टेस्ट स्टार्ट के इसका डिस्टेंस कितना होगा L प्लस L/2 मतलब 3L/2। ठीक है, इसका L/2 इसका 3L/2 मतलब इस स्टार से इसका बीच का डिस्टेंस 3L/2 और इस स्टार से इसका डिस्टेंस L/2। अब इसका थोड़ा ट्रिक देखते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि इसका जो आंसर है L/2 आया होगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब सोल्व करते हैं ट्रिक मेथड से। तो याद रखिएगा कि अगर अनलाइक चार्ज रहेगा, ये जो ट्रिक है किसके लिए है, अनलाइक चार्ज के लिए, अनलाइक चार्ज के लिए। तो अनलाइक चार्ज के लिए जो फॉर्मूला आता है x इक्वल टू रूट अंडर q1 बाई रूट अंडर q2 माइनस रूट अंडर q1 और इनटू l। इस फॉर्मूला में रखते हैं q1 का वैल्यू क्या रूट अंडर q, q2 का वैल्यू रूट अंडर 9q और माइनस रूट अंडर q और इनटू l। ठीक है, तो रूट अंडर q इसमें कॉमन लेनी है, इसमें रूट अंडर q कॉमन लेनी है। तो इसमें बच गया 3 और माइनस 1 इनटू l, रूट q से रूट q कर दिया तो L/2। ये भी कितना आया था L/2। तो या तो आप शॉर्टकट यूज कर ले या तो आप समझ कर बनाए। तो इसी तरीके से ये तो था पॉइंट चार्ज का क्वेश्चन। अब बाकी का कल के क्लास में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का क्वेश्चन आऊंगा। रॉड के लिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अलग अलग रिंग के लिए मैं बताऊंगा। और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। जितना ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे उतना ज्यादा आपको एनर्जी मिलेगा, उतना बढ़िया तरीके से बताएंगे, अच्छा कंसेप्ट बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।